नेक्स्ट टॉपिक इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, फर्स्ट इज़ द मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से होंगे? कोज ड्यू टू अल्ट्रेशन एज म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन, मीन्स कि जब जीन्स में चेंज आएगी, ठीक है, वो जब क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स है, डीएनए में जो जीन्स है, जब सिंगल जीन में चेंज आएगी, वो जो डिसऑर्डर होंगी वो कौन सी डिसऑर्डर होंगी? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से होंगे? कॉज ड्यू टू दी एब्सेंस और एक्सेस और अबनॉर्मल क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, जहाँ डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, वो कौन से होंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्लियर? सो मेंडेलियन फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज द ऑटोसोमल एंड द सेक्स लिंक्ड। ठीक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन से होंगे? अब हमने पढ़ा हुआ है कि हमें ह्यूमंस में फर्स्ट टोटल 23, ठीक है, अगर हम हैप्लॉइड की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स में से जो 1 to 22 क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑटोसोमल, और जो रेस्ट 1 पेयर बचता है वो कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो 1 to 22 जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कौन से होंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और जो लास्ट पेयर हमारे पास बचा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती वो कौन से होंगे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, अब जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर उन्होंने बोला इसमें डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक बात देखना, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब है एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड, मीन्स अगर एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो वो कौन सी होंगी? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अगर वाई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो वो कौन से होंगे? वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव ये आगे डिस्कस करूँगी, आपको और एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ जाएगी। So next, here is the example which clear the dominant recessive concept. तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 3 इंडिविजुअल लिए हैं, फर्स्ट ए इंडिविजुअल, बी एंड सी। नो, फर्स्ट इंडिविजुअल इज़ द नॉर्मल इंडिविजुअल विच हैव द नॉर्मल जीन्स। ठीक है, एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास क्या नॉर्मल जीन है। तो अगर उसके पास नॉर्मल जीन होंगे तो नॉर्मल जीन से क्या बनेगी? नॉर्मल प्रोटीन। क्लियर? नो, इन द सेकेंड केस द पर्सन हैव द जीन्स, ठीक है, उसके पास जो जीन्स हैं उनमें से जो 1 जीन है वो नॉर्मल है एंड अनदर जीन जो क्या है वो क्या है? डिफेक्टिव है। ठीक है, सपोज फादर से सही जीन आ गया, मदर से डिफेक्टिव जीन आ गया। क्लियर? अभी इस केस में क्या होगा कि जो नॉर्मल जीन्स हैं वो क्या करेंगे? नॉर्मल प्रोटीन बनाएंगे, और जो डिफेक्टिव प्रोटीन है वो क्या करेगी? आइदर नो प्रोटीन और दी अबनॉर्मल प्रोटीन। ठीक है, और थर्ड केस में क्या होगा? यहाँ पे जो पर्सन है, ये एक पर्सन क्या हो गया? डिफेक्टेड हो गया। क्यों डिफेक्टेड हो गया? बिकॉज दे हैव द ऑल म्यूटेटेड जीन, इसके पास दोनों जीन क्या हो गए? म्यूटेटेड जीन हो गए। तो यहाँ पे क्या प्रोटीन बनेगी? आइदर नो प्रोटीन और दी अबनॉर्मल प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ डिसीजेस ऐसे होते, अब ये जो पर्सन है, पहले ये पर्सन में अब क्या होगा? एक नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है, एक नो प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, जो डिफेक्टिव प्रोटीन बना रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इस पर्सन को डिसीज़ होगी कि नहीं होगी। क्लियर? तो कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं, ठीक है, जीन्स पे डिपेंड करती हैं, जीन्स पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन थे, ठीक है, उन्होंने नॉर्मल प्रोटीन बनाई। नॉर्मल प्रोटीन बनाने से क्या हुआ? बॉडी में नॉर्मल फंक्शन हो गया। ठीक है, उन्होंने इसको शो नहीं होने दिया, इट मीन्स ये डोमिनेंट हो गए, ये रिसेसिव हो गए। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? डिसीज़ शो नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसा केस जब क्या होगा? ठीक है, रिसेसिव और डिफेक्टेड जीन हो गए और नॉर्मल जीन होंगे। तो नॉर्मल जीन क्या हो गए? उस पर डोमिनेंट हो गए, तो उन्होंने डिसीज़ शो नहीं होने दी। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं रिसेसिव, जो भी पीछे बता रही थी मैं। ठीक है, तो रिसेसिव डिसीज़। ठीक है, क्यों यहाँ पे क्या हुआ? उसमें रिसेसिव जीन है। ठीक है, जो डोमिनेंट जीन थे उन्होंने क्या हुआ? उसको शो नहीं होने दिया। ठीक है, तो अगर डिसीज़ शो होनी है, डिसीज़ शो होने के लिए उनको कौन सी कंडीशन चाहिए? दोनों।
दोनों जीन अफेक्टेड जब होंगे तब रिसेसिव कंडीशन होगी, ठीक है। रिसेसिव में तब वो डिसीज़ शो कर पाएंगे, बट इस केस में क्या हुआ, ये डोमिनेंट जीन्स थे जिन्होंने अपनी अफेक्ट शो कर दिया और इसको शो नहीं होने दिया। सो दिस इज़ द रिसेसिव डिसीज़। डोमिनेंट, नेक्स्ट है डोमिनेंट। अब डोमिनेंट में क्या होगा, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मीन्स वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर एक जीन अफेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसने अपना करैक्टर शो कर देना, उसने दूसरे को शो नहीं करने देना, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, डोमिनेंट डिसीज़ होगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये जो जीन थे, ठीक है, जो एक जीन था ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसने अपना फैक्ट शो कर दिया, नॉर्मल को शो नहीं होने दिया, उस केस में कौन सी डिसीज़ होगी, डोमिनेंट डिसीज़। क्लियर? सो इन सम डिसीज़ इफ़ वन जीन इज़ म्यूटेटेड स्टिल डिसीज़ इज़ नॉट शोन, ठीक है। ये केस की बात हो रही है कि कुछ डिसीज़ ऐसी हैं वहाँ पे अगर वन जीन म्यूटेट भी हो जाए बट वहाँ पे डिसीज़ शो नहीं हो पाती और अपीयर नहीं हो पाती। क्यों? बिकॉज अनदर जीन इज़ नॉर्मल, जो साथ वाला जीन है वो नॉर्मल है और वो क्या कर रहा है, नॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में नॉर्मल फंक्शन हो रहा है। तो दिस इज़ द रिसेसिव कंडीशन, ठीक है। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर इज बोथ इज डिवाइडेड इनटू टू, रिसेसिव एंड डोमिनेंट, जो भी पीछे बता रही थी। तो रिसेसिव केस में क्या होगा, इन दिस केस बोथ द जीन शुड बी अफेक्टेड, ठीक है। रिसेसिव में क्या होगा, जहाँ तो यहाँ पे बोथ जीन अफेक्टेड होने चाहिए तब डिसीज शो होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर वन नॉर्मल जीन है और अदर दूसरा अफेक्टेड जीन है तो वहाँ पे नॉर्मल जीन अपना काम कर देगा, वो अपनी प्रोटीन बना देगा जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। डोमिनेंट केस में क्या होगा, इन दिस केस वन म्यूटेटेड जीन शो डोमिनेंट इफेक्ट, एक भी जीन अगर म्यूटेट हो गया उसने अपना इफेक्ट शो कर देना है, उसने नॉर्मल को इफेक्ट, नॉर्मल जीन को काम नहीं करने देना, ठीक है। तो दिस इज़ द डोमिनेंट डिसीज़। अब अगर हम देखें कि जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं, मोस्टली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो कौन से होते हैं, दैट इज़ द रिसेसिव, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ डिसीज़ क्या होती हैं, रिसेसिव होती है, जो क्या शो नहीं हो पाती। क्लियर? नेक्स्ट इज दी तो अब हमने करना है, फर्स्ट हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात की थी, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में अब हम किसकी डिस्कशन करेंगे, सेक्स लिंक, ठीक है। तो सेक्स लिंक में हमने किया एक्स लिंक डिसऑर्डर। तो जो एक्स लिंक डिसऑर्डर है दैट इज़ वो कहाँ पे होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे। तो एक्स लिंक डिसऑर्डर 2 होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड द हीमोफीलिया, ठीक है। याद कर लेना, जो एक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं वो कौन से हैं, नंबर 1 इज़ द कलर ब्लाइंडनेस, सेकंड इज़ द हीमोफीलिया, दे बोथ आर दी रिसेसिव डिसीज। ये दोनों डिसीज़ क्या होंगी, फर्स्ट एक तो ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, सेकंड ये क्या होंगी, रिसेसिव डिसऑर्डर्स होंगे। क्लियर? तो अब हम वन बाय वन इन दोनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ द कलर ब्लाइंडनेस। अब अगर हम देखें कलर ब्लाइंडनेस में मेल और फीमेल को देखें तो जो मेल्स हैं उनमें चांसेस कितने, 8% चांस है डिसीज़ होने के, और फीमेल में कितने चांसेस है, ओनली 0.4%। इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई तो क्रोमोसोम में ऐसी चीज़ है जो क्या कर रही है, मेल में डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, फीमेल में कम है, ठीक है। तो वो क्या है, हम आगे देखते हैं। सेकेंड, अब ये जो डिसीज़ हो रही है ये क्यों हो रही है, डिफेक्ट इन द रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। तो हमारी आई में क्या होते हैं, कोन सेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सेल अफेक्ट हो रहे हैं, रेड और ग्रीन कलर के, ठीक है। अब हम देखते हैं जो फीमेल है, फीमेल के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं, XX। मेल के पास कौन से होते हैं, XY, ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे जीन बनाया, दिस इज़ द कैरियर, दिस इज़ द नॉर्मल, ठीक है। फीमेल के पास क्या, ये जो फीमेल है इसके पास एक नॉर्मल जीन है, एक कौन सा, कैरियर, ठीक है। वही रिसेसिव कंडीशन होगी, एक में नॉर्मल हो गया, एक में क्या हो गया, डिसीज़ होगी जीन में, ठीक है। अब मेल की बात करते हैं, मेल में क्या हुआ, मेल में जो आई कलर होता है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में होता है, वाई में जो कलर का जीन होता ही नहीं है, ये याद रखना। तो ये याद रखना, जो मेल होता है मेल क्रोमोसोम में कलर का जीन नहीं होता, तो उसके पास एक्स क्रोमोसोम 1 है, तो 1 पे जीन आ गया कौन सा, अफेक्टेड, ठीक है। तो इट मीन्स अगर इसके पास एक अफेक्टेड जीन आ गया तो डेफिनेटली मेल में चांसेस हैं
मैक्सिमम डिसऑर्डर के। और फीमेल के पास अगर एक कैरियर आ भी गया और दूसरा तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल प्रोटीन बना देगा, तो उसमें जो चांसेस है वो क्या है, कम है, 0.4%। और मेल में कितनी है, 8% चांसेस। ठीक है, वाई हैज़ नॉट जीन ऑफ आई कलर। क्लियर। सो नेक्स्ट टेक द एग्जांपल। हमारे पास एक नॉर्मल फीमेल है XX और एक कलर ब्लाइंड मैन है। ठीक है, एक मैन है जिसको कलर ब्लाइंड डिसीज़ है। ठीक है, उसके पास जो जीन्स हैं वो कौन से हैं, 1 जो X वाला है उस पर जीन अफेक्टेड है। ठीक है, सेकंड इज़ द नॉर्मल वाई क्रोमोसोम। अब जब इसका हमने क्रॉस करवा के हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रही हैं, जो 2 फीमेल्स होंगी वो कौन सी होंगी, कैरियर, 2 कैरियर गर्ल्स। ठीक है, और जो मेल हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब आगे देखो, डिफेक्टेड जीन पास फ्रॉम मेल टू डॉटर। ये याद रखना कि जो डिफेक्टेड जीन्स हैं वो हमेशा कहाँ से पास हो रहे हैं, मेल, फादर टू डॉटर। यहाँ पे किसके पास था डिफेक्टेड जीन, फादर के पास, मदर तो नॉर्मल थी, तो फादर के पास था, फादर ने किसको डिफेक्टेड कर दिया, आगे किसको जीन भेजा, गर्ल्स को, फीमेल को, डॉटर को। ठीक है, मेल के पास कोई जीन नहीं आया, किसके पास जीन आया, फीमेल के पास। डिफेक्टेड जीन पास फ्रॉम फादर टू डॉटर। ठीक है, अब अगर हम इसकी सेकंड जनरेशन देखें, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, हमने जो फीमेल ली वो कौन सी ली, कैरियर फीमेल ले ली। ठीक है, कैरियर फीमेल की जो मैरिज हुई वो किससे हुई, नॉर्मल मैन से हुई। ठीक है, नॉर्मल मैन और कैरियर फीमेल का जब हमने क्रॉस करवाया, अब हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो क्या आ रही है, 1 नॉर्मल गर्ल, 1 कैरियर गर्ल, 1 नॉर्मल बॉय एंड 1 कलर ब्लाइंड बॉय। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जीन किसके पास अफेक्टेड था, फीमेल के पास। ठीक है, तो फीमेल ने वो किसको भेज दिया, फीमेल को भी और मेल को भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस नेम से कुछ पता चल रहा है कि कुछ क्रिस क्रॉस होगा। ठीक है, इट मीन्स क्रिस क्रॉस का मीनिंग क्या होगा कि जो जीन्स पास हो रहे हैं वो मेल टू कहाँ पे हो रहे हैं, डॉटर, और देन डॉटर से आगे किस में आ रहे हैं, मेल में। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, जो अफेक्टेड जीन पास हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है, मेल टू फीमेल। ठीक है, देन फीमेल से आगे किस में जा रहे हैं, नेक्स्ट मेल, जहाँ आप बोल सकते हो ग्रैंड सन में। ठीक है, फादर, यहाँ पे जो फादर था उसने अपनी डॉटर के दिए, वो जो डॉटर थी कैरियर थी। ठीक है, कैरियर डॉटर ने आगे किसको अफेक्ट कर दिया, मेल को। डायरेक्टली मेल को अफेक्ट नहीं कर रहा, मेल जाके कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में, 1 जनरेशन छोड़ के। दिस इज कॉल्ड द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, सो जस्ट रीड द पॉइंट्स। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होगा, ऑलवेज शो इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, मेल पेरेंट से। ठीक है, डिफेक्टेड जीन पास फ्रॉम मेल पेरेंट टू डॉटर। मेल पेरेंट टू किस में पास हो गए, डॉटर में। ठीक है, ओनली डॉटर में हो रहे हैं, सन में शो नहीं हो रहे हैं इन दी F1 जनरेशन। यहाँ भी यही हुआ था, F1 जनरेशन में डॉटर में आए, आगे सन में नहीं पास हुए। बट इन दी F2 जनरेशन में क्या हुआ, डिफेक्टेड जीन शो इन दी वन ऑफ द मेल चाइल्ड, बट वहाँ पे जाके वो मेल चाइल्ड में भी शो हो गए, ग्रैंड सन में भी शो हो गए। सो दिस इज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल इज द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी अब सेम होगी, अगर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ आ गई तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस वन। हीमोफीलिया में भी सेम क्या होगा, अगेन एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, हीमोफीलिया डिजीज़ में होता क्या है कि अगर किसी के चोट लग जाए तो वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। नॉर्मल पर्सन के कोई चोट लगी तो क्या होता है, ब्लीडिंग 1 मिनट 2 मिनट के बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। बट हीमोफीलिया पर्सन में क्या होता है, चोट लगने के बाद ब्लीडिंग बंद नहीं होती। ठीक है, तो ये ब्लीडिंग बंद क्यों नहीं होती, बिकॉज उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बंद नहीं होती। ठीक है, तो हीमोफीलिया डिसीज़ भी 2 तरह की होती है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, हमारी बॉडी में डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब इनमें से जो फैक्टर यहाँ पे लिखा हो, फैक्टर 8, ठीक है, दिस इज़ द फैक्टर
8। जब फैक्टर 8 अफेक्ट होता है तो हीमोफीलिया ए डिसीज़ होती है। जब फैक्टर 9 डिफेक्ट होता है तब हीमोफीलिया बी डिफेक्ट होती है। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8, हीमोफीलिया बी फैक्टर 9, ठीक है। एंड फैक्टर 9 इज आल्सो कॉल्ड अ क्रिसमस फैक्टर, इसको ये भी बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हीमोफीलिया डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड अ रॉयल डिसीज, को रॉयल डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज जो क्वीन विक्टोरिया थी, ठीक है, इंग्लैंड में जो क्वीन विक्टोरिया थी वो क्या थी, कैरियर थी, ठीक है, हीमोफिलिक थी। उसके पास जो 2 एक्स क्रोमोसोम थे, एक नॉर्मल था, एक क्या था, कैरियर था। अब वहाँ पे उनकी फैमिली में क्या ट्रेंड था, वो जो मैरिज करते थे अपने ही कज़न्स में, रिलेटिव्स में कर लेते थे। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ से जो जीन थे क्या हुआ, पूरी आगे जनरेशन में पास हो गए एंड स्प्रेड डिसीज टू ऑल फैमिली बिकॉज दे डिड मैरिज इन दी क्लोज रिलेटिव। तो वहाँ से क्या हुआ, जब उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव में आगे मैरिज की तो ये जो जीन थे उसके पास जो कैरियर थे आगे जाके भी क्या हो गए, डोमिनेंट शो हो गए, जिसकी वजह से जो डिसीज़ थी पूरी फैमिली में स्प्रेड होगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ रॉयल डिसीज बिकॉज ऑफ द दे आर द रॉयल फैमिली, ठीक है। जो वो फैमिली थी रॉयल फैमिली थी, ठीक है, तो रॉयल फैमिली में डिसीज़ होगी, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ रॉयल डिसीज़। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैरियर वोमेन, नॉर्मल मैन। कैरियर वोमेन थी, ठीक है, और नॉर्मल मैन था, क्रॉस करवाया, हमारे पास ऑप्शन क्या आई, 1 नॉर्मल गर्ल, 1 कैरियर गर्ल, 1 नॉर्मल बॉय एंड 1 हीमोफिलिक बॉय, ठीक है। तो 1 हीमोफिलिक बॉय। मैक्सिमम चांसेस जो डिसीज़ में किस में हो रहे हैं, मेल्स में हो रहे हैं, फीमेल्स में क्या हो रही है, कैरियर हो रही है जस्ट, ठीक है। उसके पास जीन तो है बट उसको डिसीज़ नहीं हो रही क्योंकि वो रिसेसिव कंडीशन में है। क्लियर। दिस इज द एक्स लिंक्ड डिसीज़।